नमस्कार, स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज इस विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कृषि कानून को लेकर। जी हां, जिसको लेकर उहापोह की स्थिति हुई है। किसानों का एक समूह इस कानून की खामियां गिनाकर इसे वापस लेने की मांग पर अड़ा हुआ है। तो दिल्ली में पखवाड़े भर से आंदोलन भी चल रहा है। आंदोलनकारी कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। वो इस कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। साथ ही दूसरी ओर किसानों का दूसरा वर्ग इस कानून को अपने फायदे में भी बता रहा है। इस कानून के दो पहलुओं पर हम बात करेंगे, जिसमें एमएसपी एपीएमसी के खत्म होने और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों के खेतों में कॉरपोरेट कंपनियों का कब्जा होने की आशंका को लेकर सबसे अधिक शोर मच रहा है। लेकिन इस बीच तमाम ऐसे उदाहरण सामने आ रहे हैं जो इन आशंकाओं को निर्मूल साबित कर रहे हैं। हम ऐसे ही कुछ मसलों को सामने लाकर कृषि कानून को लेकर चल रही भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो कृषि कानून का विरोध सबसे ज्यादा इस बात को लेकर है कि इसमें निजी मंडियों के खुलने के बाद सरकारी मंडियों का अस्तित्व ही मिट जाएगा और जो निजी कंपनियां आएंगी वो मनमाने रेट पर फसल की खरीदी करेंगी। इससे उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी भी नहीं मिलेगा। लेकिन होशंगाबाद के एक मामले ने इस आशंका को दूर कर दिया। यहाँ नए कानून की वजह से ही होशंगाबाद के किसानों को 24 घंटे में न्याय मिला। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर इस मामले में जिला प्रशासन की तारीफ भी की है। दरअसल यहाँ फॉर्च्यून राइस लिमिटेड नाम की कंपनी ने किसानों से धान खरीदा। यह अनुबंध किया गया था और उसके बाद वो मंडी के अधिकतम रेट से 50 रुपए प्रति क्विंटल की ज्यादा रेट पर धान की खरीदी करेगी। ये अनुबंध हुआ था। लेकिन जैसे ही मंडी में धान के रेट 3000 तक पहुंचे, वो किसानों का धान लेने से आनाकानी करने लगे, मना करने लगे। हम सब किसानों ने फॉर्च्यून कंपनी से धान का अनुबंध किया। अनुबंध के अनुसार ये है कि मंडी में आप जिस दिन आप अपना धान बेचना चाहते हो कंपनी में, तो जो मंडी रेट सर्वोत्तम रेट होगा उस रेट से 50 रुपये अधिक फॉर्च्यून वाले देंगे और आपका धान उठा के ले जाएंगे। अब जब 2200, 2300, 2400, 2500 रेट हुआ, जब तक फॉर्च्यून कंपनी के लोगों ने हमारी धान खरीदी, जैसे ही 2950 से ऊपर रेट हुए, अब कल 9/12/2020 को 2950 से लगभग हर ढेर किसान का ऊपर बिका। कल जैसे ही ये रेट खुले और पूरी फॉर्च्यून कंपनी के जो फसल खरीदने वाले लोग हैं उनके मोबाइल बंद हैं। हम रात 11, साढ़े 11 बजे तक उनसे संपर्क करते रहे, उनके किसी से कोई बात नहीं हो पाई। और आज जैसे ही 50 रुपया मंडी के रेट गिरे और उनके सुबह से फ़ोन चालू हो गए। हम माननीय एसडीएम महोदय से ये कहने आए हैं कि इस तरीके की ये जो धोखेबाजी है किसानों से ये कंपनी कर रही है, अनुबंध के बाद भी इस पर रोक लगाएं। इनके वेयर हाउस में जिन किसानों का माल रखा, कहीं ये भाग ना जाएं, उस पर निगरानी करें, उस पर ताले लगाएं। और जो किसान 9/12/2020 में 2950 + 50 जो हमारा इनका अनुबंध है, उस पर माल अपनी धान देना चाहते हैं, उस धान को खरीदवाएं। इसमें मेरा किसान बंधुओं से अनुरोध है कि जो भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए आते हैं, पहले एक बार उनके दस्तावेजों की जांच कर लें कि वो व्यक्ति ऑथेंटिक है या नहीं, स्थानीय प्रशासन को बताएं और उन दोनों के बीच में जो भी अनुबंध हो रहा है उसको नोटराइज या प्रॉपर वे में उसको विधिवत उसकी कार्रवाई पूर्ण करें। क्योंकि अभी जो उन्होंने लगा के दिया है अपने आवेदन के साथ में, उसमें केवल कृषक के ही हस्ताक्षर हैं और कंपनी के किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है। फॉर्च्यून राइस लिमिटेड कंपनी की इस आनाकानी के बाद किसानों ने एसडीएम कोर्ट की शरण ली। तो मामला संज्ञान में आते ही एसडीएम ने नए कृषि कानून किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम के प्रावधान पर तत्काल कार्रवाई की। कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि को समन जारी कर तलब किया गया, जिसके बाद कंपनी के डायरेक्टर अजय भलौटिया ने कंसलेशन बोर्ड के सामने धान खरीदने की बात स्वीकार की। नए कानून के मुताबिक अब संबंधित कंपनी 3000 क्विंटल की दर पर किसानों से धान खरीदेगी। न्याय शिकायत देने के बाद तत्कालीन अधिकारी के द्वारा दोनों पक्षों को बुलाया गया। वहाँ पे अनुबंध में ये पाया कि अनुबंध नोटराइज नहीं है, किसान को एहतियात रख के अनुबंध सही तौर पर कराना चाहिए। और प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, किसानों को जो राहत की है, उसके लिए धन्यवाद और हर्ष की लहर है। इस प्रकार से स्वच्छ और त्वरित कार्रवाई होने से किसानों में हर्ष का माहौल है। नए कृषि कानून के लिए इस प्रकार से जो प्रक्रिया चल रही है, इस पर पारदर्शिता आना चाहिए
और निश्चित तौर पर अगर ये कार्रवाई हुई है तो किसानों के हित में, जनता के हित में हुई। मुख्यमंत्री जी ने अगर इस मामले को त्वरित लिया है तो निश्चित तौर पे उनने समीक्षा करने को उपरांत दिया होगा और कानून को जितना व्यापक रूप से पढ़ा जाए, समझा जाए, उसमें उतनी खामियां और उतने ही सुधार होते हैं। तो मेरा फिर से आग्रह है कि उसको फिर से अपने तरीके से जनता हित में देखा जाए। तो कृषि कानून को लेकर सकारात्मक पक्ष देवास के खातेगांव से भी सामने आया है। यहाँ किसान खुद दावा कर रहे हैं कि नए कृषि कानून के तहत मंडी से बाहर उन्हें फसल के बेहतर दाम मिल रहे हैं। यहाँ आईटीसी नाम की निजी कंपनी के खरीदी केंद्र पर किसानों को मंडी की तुलना में प्रति क्विंटल 300 रुपए से अधिक का लाभ मिल रहा है। किसानों का कहना है यहाँ एक ट्रॉली का 25 क्विंटल अनाज बेचने पर उन्हें 5 से 6 हजार का नगद फायदा होता है। हमाली का खर्च नहीं देना पड़ता, पेमेंट भी उन्हें कैश मिल रहा है। से सोयाबीन ये चौपाल पे मंडी गए थे, वहाँ क्या भाव मिला? 3900 मिला, 3800, 3900, 3800। और यहाँ आपको क्या भाव मिला? 4021 अच्छा भाव मिला। 4000 से ऊपर मिल रहा। हमाली भी नहीं लगी, तुलावटी तोल पटची भी नहीं लगी। हाँ हुई ना, नगद भुगतान हुआ उसका। उससे इस संस्था खुली, इसमें 200 रुपये कुंटल के भाव ज़्यादा मिले हैं। जी हाँ। तो वहाँ क्या भाव मिला लगभग? वहाँ 3700। और यहाँ आपको क्या भाव मिला? 4000। 4000 मिल रहा। नहीं, फायदा हो रहा। क्या फायदा तो हो रहा है? माल दिया है 200-300 रुपये कुंटल का फायदा मिल गया। ये जो नया संशोधन कृषि बिल आया, इसके कारण ये संभव हो पाया और ये नए बिल आने के कारण अच्छी मदद मिली है किसानों के लिए। ये मददगार बिल है और इसके कारण दाम भी अच्छे ऊंचे मिल रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ आईटीसी का हब खुला है और हब खुलने के कारण किसानों को अच्छे भाव मिल रहे हैं। मंडी से 200-300 रुपये कुंटल ज़्यादा मिल रहे हैं और इस प्रतिस्पर्धा के बीच में कहीं न कहीं इनकी कीमतों में वृद्धि होगी। कहीं भी बेच सकता है, मंडी में बेच सकता है, बाहर बेच सकता है, वो किसान अब स्वतंत्र है। तो आपने होशंगाबाद और देवास के 2 उदाहरण देखे कि कृषि कानून किस तरह से किसानों के लिए मददगार साबित हो रहा है। सरकार और कृषि क्षेत्र के जानकार भी लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या सचमुच कृषि कानून को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है? आखिर तीनों कृषि कानूनों में क्या है प्रावधान, ये किस मकसद से लाए गए हैं, इनको लेकर क्या भ्रांतियां हैं और क्या है इनका जवाब, ये भी हम इस कार्यक्रम के दौरान आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझाएंगे। लगातार आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखेंगे, लेकिन हम उस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हम नेक्स्ट स्टूडियो की तरफ रुख करेंगे, जहां से हमारे साथ मनोज वर्मा जी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, जुड़े हुए हैं इस मुद्दे पर और भी ज्यादा बातचीत के लिए। मनोज जी, 2 उदाहरण तो हमने देख लिया अलग अलग जगहों से और इस बिल से ही जुड़े हुए वो उदाहरण थे। एक में हमने देखा किसान खुश हैं कि अब उनको उनकी फसल का दाम ज्यादा मिल रहा है, कैश पेमेंट मिल रहा है, निजी कंपनियां उनकी फसलों को अच्छे दाम पर खरीद रही हैं। दूसरा उदाहरण भी हमने देखा जिसमें अनुबंध था, हालांकि उस अनुबंध में एक त्रुटि भी थी, लेकिन बावजूद उसके एसडीएम साहब ने न्याय दिलवाया। अब वो फसलें बेच पा रहे हैं किसान। कंपनी के उनको लग रहा था कि कंपनी फ्रॉड कर सकती है, तो उन्होंने कंप्लेन की और मदद मिली उन्हें। बिल्कुल, देखिए पारुल, सबसे बड़ी एक बात है जो एक दिलचस्प है कि इस कानून को लेके जो किसान नेता और तमाम सारे जो दल हैं वो ये कह रहे हैं कि ये कानून अडानी अंबानी को देखते हुए बनाया गया है और उनको ये पूरी गिरवी रख लेंगे। जिस कंपनी के खिलाफ एसडीएम ने कार्रवाई की है, फॉर्चून राइस, वो अडानी ग्रुप का ही एक प्रोडक्ट है, वो बड़ा फेमस प्रोडक्ट है। तो यानी कि पहली कार्रवाई मध्य प्रदेश में उस ग्रुप के खिलाफ हुई है जिसको लेकर ये कहा जाता है कि केंद्र सरकार उसको समर्थन कर रही है और उनके हित के लिए कानून बनाया गया। अगर ऐसा होता तो शायद एसडीएम तक ये मामला पहुंचता, ये मामला लंबा खींचता, एक्शन नहीं होता। तो साफ तौर पर जाहिर है कि इस कानून में सामने वाला जो भी हो, किसानों के हित की रक्षा के लिए सब पर कार्रवाई हो सकती है, फिर वो कोई आम छोटा व्यापारी हो चाहे अडानी जैसा बड़ा निर्माता उपभोक्ता जो कंपनियों का मालिक हो। दूसरी एक बात है जो हम आईटीसी चौपाल की हम बात कर रहे हैं, ये आईटीसी चौपाल पिछले 2 दशक से मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में सक्रिय है। लगभग 40 लाख किसान इनसे जुड़े हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। जो मध्य प्रदेश के जिस हिस्से की हम बात कर रहे हैं, सीहोर, गंजबासोदा, इस पूरे बेल्ट में हिंदुस्तान के सबसे अच्छी क्वालिटी का सरबती गेहूँ होता है।
जो आईटीसी चौपाल के माध्यम से खरीदी की जाती है उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होता है कि आईटीसी कंपनी के कियोस्क बनाए गए हैं, उस कंपनी के, वहाँ लोगों को बताते हैं कि कौन सा बीज डालिए, कौन सी खाद डालिए, मौसम की जानकारी देते हैं और उनका पूरी उपज खरीदते हैं और आज तक कोई विवाद आया नहीं है। वो कंपनी का ये दावा है कि वो 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ किसानों को जोड़ने वाली है। तो ये 2 उदाहरण ये बताते हैं कि अगर सब कुछ ठीक ठाक है, ऑन पेपर अगर आप सही हैं तो कानून का आपको लाभ मिलेगा, और अगर आप अपनी बात उचित तरीके से रखेंगे तो भी आपके साथ न्याय होगा। जैसे हमने देखा कि किसानों के साथ जिनको ये पता था कि नया कानून क्या है, उन्होंने एसडीएम से बात की, एसडीएम ने भोपाल बात की और तुरंत एक्शन हुआ, कंपनी ने अपनी गलती स्वीकार की और जिस रेट पर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया वो मिला। आईटीसी का हमने उदाहरण दिया। ऐसे हिंदुस्तान के तमाम शहरों में होता है। जितनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो खासतौर से चिप्स बनाती है आलू की, वो इस प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराती है। वो अपना बीज देती है, अपनी खाद देती है किसानों को और उनसे कहती है कि हम प्रति एकड़ आपसे इतनी उपज लेंगे। उसका एक रेट फिक्स हो जाता है, मौसम की मार हो या जो भी कारण हो, कंपनी अपने कॉन्ट्रैक्ट से पीछे नहीं हट सकती है। इस कानून में किसानों को ये डर है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में शायद उनके खेत या ज़मीन गिरवी रखा जाएगी। कानून में साफ तौर पर है कि आपने अगर अनुबंध किया तो वो फसल के लिए, उस कंपनी जब आपसे एग्रीमेंट करेगी तो उस कंपनी उस ज़मीन पर ना तो कोई लोन ले पाएगी ना उसको गिरवी रख पाएगी। यानी जो किसान की केवल फसल है उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा, बाकी ज़मीन किसान के नाम होगी। ओला पाला कुछ होता है उसका जो मुआवजा है वो किसान को मिलेगा। जी करो बिल्कुल, यानी ये तो पहले से ही हो रहा था मनोज जी। हम मध्य प्रदेश देश की बात करें तो ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें तो पहले से ही हो रही थी। अगर हम मंडियों वाली बात करें, किसान बाहर बेच रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी हो रही है। अब इसको सिर्फ एक कानून का रूप दिया जा रहा है। इसमें अब हम थोड़ा सा रुख दिल्ली की तरफ करें तो वहाँ तो कुछ और ही बातें कही जा रही हैं कि हमारी ज़मीन गिरवी रख देंगे, अडानी अंबानी को ज़्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश है। क्या वाकई फिर इसे भ्रांति के रूप में ही देखा जाए? क्योंकि मध्य प्रदेश में तो इसकी उलटी तस्वीर हम देख रहे हैं। किसान तो हंस खेल रहे हैं, वो तो मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, दोनों ऑप्शन है। मंडी सरकार कह रही मंडी खत्म नहीं होगी, लेकिन आप मंडी के बाहर उपज बेच सकते हैं। तो एक उदाहरण जो हमने खातेगांव का देखा कि मंडी में जो एमएसपी थी उससे ज़्यादा रेट उनको बाहर मिल रहा है। दूसरी एक चीज़ है कि फसलों की ग्रेडिंग भी होती है कई बार, तो व्यापारी उसमें किसानों के साथ बदमाशी करता है। जब वो ओपन मार्केट में जाता है उसके अच्छे दाम मिलते हैं। और मध्य प्रदेश में जैसे हमने देखा, केरल की बात करें, 2 चीज़ें कि किसानों को हम देख रहे हैं धान हो, अरहर हो, मूंग हो, उड़द हो, चावल हो, गेहूँ हो, इन पे एमएसपी मिलती है। लेकिन जो बाकी और सारे प्रोडक्ट है, जो 23 फसलें केवल वो एमएसपी पर खरीदती है सरकार, बाकी की सब ओपन मार्केट है। अभी हम देखें 2-3 दिलचस्प चीज़ें कि अगर हम प्याज की बात करें तो प्याज 20 रुपये से वापस 70-80 रुपये हो गया। लेकिन वो प्याज उग रहा हमारे मंदसौर में, बगल के नासिक से आता है, 300, 500, 600, 800 किलोमीटर से। लेकिन 2000 किलोमीटर दूर से जो सेवफल आ रहा है हिमाचल और कश्मीर से, वो 40 रुपये 50 रुपये किलो मिल रहा है। नासिक का जो केला आ रहा है वो हमको देख रहे हैं 30 रुपये किलो मिल रहा है। जो अनार है वो 40 रुपये किलो मिल रहा है। लेकिन टमाटर 60 रुपये किलो बिक रहा है। तो कई सारी चीज़ें ऐसी कि जिन पे किसानों को ये बात करना चाहिए कि ये फसल के साथ साथ उनकी जो फल हैं और सब्जियां हैं, उसके लिए एक तो सबसे पहले बेहतर तरीके से लॉजिस्टिक बनाए जाएं ताकि वहाँ उनको वो रख सके। हमने देखते हैं कि कई बार टमाटर की बम्पर फसल होती है तो कई बार टमाटर 2 रुपये किलो बिकने लगता है। उस किसान को 20 पैसा मिलता है, बिचौलिया 2 रुपये में खरीदता है, लेकिन आप और हम जो भोगता है उसको 20 रुपये 25 रुपये मिलता है। आलू की हम बात करें कि आलू अभी हम 50 रुपये किलो बाजार में बिक रहा है, जबकि पहले होता था कि आमतौर पर कि नवरात्रि के समय आलू महंगा होता था कि लोग उसको ज़्यादा खाते हैं। इस समय आलू की फसल बाजार में आ गई, इसके बाद आलू सस्ता नहीं है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ी है, लेकिन आपको उसके लिए बात करना पड़ेगी। हम बात कर रहे हैं जिन किसानों की, सरकार ही कह रही है उनसे बार बार कि फसलें आपकी ख़राब हो जाती है, आप ज़्यादा उसमें नाइट्रोजन का ध्यान रखिए, बाकी चीज़ों का। हम देखें पंजाब और हरियाणा, एक समय ये कहा जाता था कि ये 2 राज्य वो और उत्तर प्रदेश जो पूरे देश का पेट भरते हैं। पिछले साल के आंकड़े देखें तो गेहूं उपार्जन में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। पंजाब का स्थान पहले से 10वें नंबर पर चला गया है। पेस्टिसाइड का उपयोग इतना कर रहे हैं वहाँ पर कि वहाँ जो ट्रेनें चलती हैं उसको लोगों ने कैंसर स्पेशल ट्रेन नाम दे दिया है। यानी कैंसर के इतने मरीज हो रहे हैं वहाँ अनाधुंध जो पेस्टिसाइड डालने से, कीटनाशक डालने से, कि कैंसर के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हम ज़्यादा दूर ना जाएँ, भोपाल के आसपास की अगर हम बात करें, उबुदुल्लागंज है, बुधनी है, इटारसी, इसी बेल्ट में अगर हम जाएंगे तो हम देखेंगे पंजाब के सैकड़ों किसानों ने वहाँ पे अपनी ज़मीनें बेचकर यहीं इस क्षेत्र में ज़मीनें खरीदी है, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं स्थानीय किसानों से, उन्होंने ज़मीन ले ली है, अपने वो हार्वेस्टर लाए हैं,
हैं, ट्रैक्टर लाए हैं, उन्नत बीज का उपयोग कर रहे हैं और खेती कर रहे हैं। उन किसानों को मध्य प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही किसान जब पंजाब और हरियाणा में है तो वो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। तो ये जो विरोधाभास है, तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं या तो कानून समझने में कुछ दिक्कत है, सरकार के लेवल से भी हो सकता है कि सरकार बाकी देश के हिस्सों में किसानों को कानून समझ में आ रहा है। महाराष्ट्र में जो शेतकरी संगठन है, सबसे बड़ा किसान संगठन, वो सरकार के साथ जाने को तैयार है, वो कह रहा सरकार ने सही डिसीजन किया। उत्तर प्रदेश के कुछ किसान संगठन कह रहे हैं कि सरकार का डिसीजन सही है, लेकिन हरियाणा पंजाब में आंदोलन हो रहा है। हरियाणा पंजाब में आंदोलन की एक बड़ी वजह यह भी है कि वहाँ पर जो सरकारों को जो रेवेन्यू मिलता है, अकेले पंजाब में मंडी टैक्स से सरकार को 5,500 से 6,000 करोड़ रुपए टैक्स मिलता है। अगर ये मंडियाँ ओपन हो जाएंगी तो उस टैक्स में कमी आएगी, सरकार का नुकसान होगा। यही कारण है कि वहाँ के मुख्यमंत्री इसके समर्थन में हैं। हरियाणा में भी वही स्थिति है, लेकिन हरियाणा में चूंकि बीजेपी की सरकार है तो जो उनको उप मुख्यमंत्री हैं वो किसानों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन जो सरकार है वो ये कह रही है कि ये कानून बिल्कुल ठीक है। बीजेपी भी पूरे देश में 700 स्थानों पर सभा करने वाली है, वो ये बताने वाली है कि कानून ठीक क्यों है। तो कहीं ना कहीं एक संवादहीनता की जो स्थिति है कि किसान पहले कहते हैं कि हमको आप लिखित प्रपोजल दीजिए तब बात करेंगे, जब लिखित प्रपोजल जाता है तो वो कहते हैं हम आंदोलन और तेज कर देंगे, फिर अचानक से वो कहते हैं कि जो JNU के छात्र उनको रिहा कर दीजिए, तो किसानों को उससे कोई लेना देना नहीं है। आधे किसान एक कंपनी विशेष के लिए कहते हैं कि हम उसका विरोध करेंगे जबकि वो देश की कंपनियां हैं, आधे किसान ये कह रहे हैं कि हम टोल टैक्स को ओपन कर देंगे, फ्री कर देंगे। तो जो किसानों के जो अलग अलग गुट हैं उसमें एकता नहीं है, वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि बातचीत किससे होगी, क्या बातचीत होगी और एजेंडा क्या है। आज 17 दिन हो गए हैं, तो 17 दिन में हम देख रहे हैं कि 17 दिन में रोज़ एक नई बात निकल कर आ रही है। तो किसान जो नेता हैं, संगठन है, वो पहले अपना एक एजेंडा सेट करें, फिर सरकार से बात करें कि आप मिनिमम जो हम देखते हैं कि एक प्रोग्राम हम बना लीजिए। सरकारों में हम देखते हैं कि सरकार जब गठबंधन की बनती है तो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनता है कि इस लाइन पे हम आगे बढ़ेंगे। किसान संगठनों को उस भी एक दिशा पे आगे बढ़ना चाहिए, एक लाइन सेट कर लेना चाहिए कि ये हमारी लाइन है, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे और इससे आगे नहीं जाएंगे। तो जब तक संवाद नहीं होगा तब तक इसका हल नहीं होगा। दूसरी एक बात है, अगर कानून में सरकार कह रही है तो हमने संविधान में देखा है कि संविधान में भी जब जरूरत पड़ती है संशोधन हो जाता है। इस कानून के पहले जो कानून था अगर वो अच्छा था तो फिर किसानों की आय क्यों कम है, किसानों की हालत क्यों बुरे हैं, इसका जवाब भी किसान नेताओं को सरकारों से पूछना चाहिए और सरकारों को देना चाहिए कि अगर पिछले कानून इतने अच्छे तो सरकार की किसानों की ये दशा क्यों है, क्यों उनको उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा। तो जाहिर सी बात है अगर कोई नया कानून बना है तो उसको लेकर हमने देखा CAA को लेकर विरोध हुआ था, ट्रिपल तलाक कानून को लेकर विरोध हुआ था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने एक्सेप्ट किया, उनको लगा कि हाँ ये कानून हमारे हित में है। हमने देखा कि धारा 370 को लेकर जो बातें होती थी जम्मू कश्मीर में वो हट गई है। 1 साल के ज़्यादा का समय हो गया, वहाँ तो जो आतंकवादी गतिविधियाँ कम है, DDC के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। तो कम से कम किसानों को एक ये कहना चाहिए सरकार से कि ठीक है कि एक अगर जो अगली फसल आएगी उनकी गेहूं चना की, तब तक वो इंतजार करें। अगर उनको MSP नहीं मिलता है तो उनके पास फिर विकल्प खुला हुआ है, वो फिर सड़क पर आ सकते हैं। मनोज जी, कल हमारे कार्यक्रम में ही इसी समय कक्का जी जुड़े थे, किसान नेता। बिल्कुल। उन्होंने एक बात रखी कि हमें तमाम चीज़ें जो सरकार की तरफ से कही जा रही हैं वो राइटिंग में, वो आदेश के तौर पर मिले तो वो विश्वास करेंगे, वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे ही हम मध्य प्रदेश की जिन चीज़ों का उदाहरण दे रहे हैं, जिन घटनाक्रमों के बारे में जिक्र कर रहे हैं, उसमें भी तुरंत में कार्रवाई हुई। अब ये भी एक कहा जा सकता है कि किसानों के मन में शक भी हो सकता है क्योंकि विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि क्योंकि ये कानून को लेकर पूरे देश में चर्चा चल रही है इसलिए कार्रवाई की गई है। तो क्या SDM की तरफ से सुनिश्चित नहीं करना चाहिए या एक प्रॉपर आश्वासन नहीं मिलना चाहिए किसानों को कि जो ये कार्रवाई या फिर तुरंत में जो एक्शन लिया गया है ये हमेशा ही किसानों के पक्ष में इसी तरह लिया जाता रहेगा ताकि आश्वस्त हो किसान और कम से कम ये डाउट तो क्लियर हो जाए? देखिए बिल्कुल पारुल, एक और जो बड़ी चीज़ है इस कानून की जो आप जिक्र कर रही हैं, जो कक्का जी ने भी कहा कि किसानों को ये लग रहा है कि अगर SDM के पास पावर होगा तो जो बड़ी कंपनी है वो उसको भ्रमित कर पाएंगी, लेकिन जो एग्रीमेंट लिखित में होगा तो उसको ले आप सरकार तैयार है कि आप उसको कोर्ट में चैलेंज करिए। दूसरी इसके उलट देखें कि देश में अदालतों में करोड़ों मामले पेंडिंग हैं। अगर किसान अदालत में जाएगा, अगर वो मामला लंबा खिंचता है तो इस दौरान की उसकी जो उपज हैगी उसका वो क्या करेगा, अगर उसको पैसे की ज़रूरत होगी उसका वो क्या करेगा। SDM का हमने देखा कि SDM के पास गए, SDM ने 24 घंटे में नोटिस जारी किया, किसानों को पैसा मिल गया, उनकी उपज बिक गई। लेकिन अदालतों में हो सकता है छुट्टी का दिन हो,
कोई और कारण से अदालत ना लग रही हो, हड़ताल हो, अभी कोरोना के कारण हम देख रहे हैं कि बहुत ज़रूरी मामलों की सुनवाई हो, तो ऐसी स्थिति में किसान क्या करेगा। तो सरकार ये कह रही है कि आपको हम अदालत का अगर आप विकल्प चाहते हैं कि एसडीएम के फैसले से आप संतुष्ट नहीं, तो आपको अदालती विकल्प आपके पास खुला रहेगा। दूसरी एक बात है, जिन किसान संगठनों की हम बात कर रहे हैं, तो जो तरीके की बात है, कक्काजू ने मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा किसान आंदोलन किया था। इसी भोपाल को पूरा घेर दिया गया था, आधी रात को पूरी ट्रैक्टर टालियों से सारे मेन रोड जाम कर दिए गए थे और किसानों ने सीएम हाउस में घुसने की कोशिश की थी। आंदोलन हिंसक हुआ, कुछ किसानों की मौत हुई बाड़ी बरेली में। नतीजा हुआ कक्का जी जिस संघ के, जिस किसान संगठन को रिप्रेजेंट करते थे, उससे उनको हटा दिया गया और आज की तारीख में उनकी जो पावर है वो कम हो गई। जिसका नुकसान ही हुआ, इसका नुकसान किसानों को हुआ, क्योंकि आपने एक तो गलत तरीका अपनाया। और इसी तरीके की जो हम बात कर रहे हैं कि हम किसानों की जो मांगे हैं, सरकार उसका डाउट क्लियर करेगी नहीं करेगी। सरकार कह रही है कि अच्छा है, कुछ एक वर्ग उसका पक्ष में, एक उसके खिलाफ में। लेकिन जो तरीके की हम बात कर रहे हैं कि अगर आप किसी अपने हित के लिए, अगर आप 2 करोड़ की आबादी वाले दिल्ली को जाम कर देते हैं, अगर आपकी उपज, चूँकि आपके खेतों में भी फसल हो नहीं रही, आपके परिवार के बाकी लोग, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में अगर आप अन्नदाता हैं, तो बाकी हिस्सों में क्यों नहीं आप फसलें पहुंचने देना चाह रहे हैं। जिस आलू प्याज की हम बात कर रहे हैं, बाकी चीज़ों की हम देख रहे हैं कि तेल के दाम 12 से 14 रुपये किलो खाने के तेल के बढ़ गए हैं। तो ये वो सारे कारण हैं जो इस बंद के कारण जो इफेक्टिव हो रहे हैं, लोगों को ज़रूरी चीज़ें नहीं मिल पा रही है। खुद इस किसान आंदोलन की बात करें तो 17 दिन में 1 दर्जन से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। तो यानी इस आंदोलन में वो लोग भी शामिल है जिनको घर में उपचार की ज़रूरत थी या जिनको घर पे आराम होना था, जिनकी ये उम्र नहीं थी, लेकिन मौसम की मार है। हम देख रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में जो मौसम होता है, दिल्ली में टेम्परेचर रात का 10 से 12 डिग्री है, पंजाब हरियाणा में वो नीचे जा रहा है, मध्य प्रदेश में मौसम बिगड़ा। तो ये सारे तमाम कारण है कि अगर आप भी परेशान हो रहे हो, बाकी लोगों को परेशान कर रहे हो, तो आपको एक बुराड़ी मैदान के लिए सरकार ने कहा था वहाँ पर अपना आंदोलन करिए, एक फिक्स जगह आप बैठ जाइए, आपको परेशानी नहीं होगी। इससे हो ये रहा है कि एक लोगों के प्रति, उनके प्रति आक्रोश बढ़ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया में जो किसानों के पक्ष में कैंपेन चल रहा है तो उनके खिलाफ भी चल रहा है। कि सोशल मीडिया में कई सारे तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर आपकी नीतियाँ अच्छी थी तो आपकी ये स्थिति क्यों है। फिर आपको सरकार खाद में सब्सिडी दे रही है, बिजली में सब्सिडी दे रही है, ट्रैक्टर में सब्सिडी दे रही है, ओला पाला होता तो आपको पैसा मिलता, आपको एमएसपी दे रही है, तो सारी रियायत आपको दे रही है। केंद्र सरकार आपको 6,000 रुपये साल का दे रही है, मध्य प्रदेश सरकार 4,000 अपनी तरफ से दे रही है। तो बाकी जो गरीब मजदूर वर्ग है, जिस बारिश के कारण हम देखते हैं कि किसी को मजदूरी नहीं मिली, वो तो सरकार के खिलाफ नहीं खड़ा हो रहा है। 17% इस इकोनॉमी में आपका ग्रोथ आप जो दे रहे हैं योगदान है किसान कृषि क्षेत्र का, लेकिन बाकी 83% भी तो बाकी दूसरे लोग दे रहे हैं, तो वो लोग तो ये सब नहीं कर रहे। तो ऐसे तमाम चीजें जिससे आंदोलन कमजोर हो रहा है, किसानों के प्रति जो नाराजगी, और जब आंदोलन को जन समर्थन नहीं मिलता तो लोगों में उल्टा आक्रोश होता है, जन समर्थन तो मिलता नहीं है, और तो अलग अलग तरह की टिप्पणियां चल रही हैं सोशल मीडिया पर। अन्ना हजारे का उदाहरण है कि दिल्ली में हमने देखा था कि निर्भया कांड और उसके बाद जब कोल घोटाला और तमाम घोटाले हुए, अन्ना हजारे के आंदोलन को मिलता है तो दिल्ली में सरकार बदल देते हैं, लेकिन जब वो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं तो उनको उतना समर्थन नहीं मिलता है, क्योंकि वो बराबर इंडिविजुअल किसी मंत्री विशेष के खिलाफ। मंडी सचिव हैं राघवेंद्र सिंह राठौर साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, आप भी उनसे पूछेगा। राघवेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। राघवेंद्र राठौर जी, हम जब बात कर रहे हैं कृषि कानून को लेकर, और उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे जो मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आए, उदाहरण जिसमें हमने देखा कि देवास की तरफ जो और उनको ऑप्शंस मिले, उन्होंने फसल अच्छे दामों पर बेची किसानों ने। और हम अगर बात करें पिपरिया होशंगाबाद की, तो यहाँ एक अनुबंध के तहत किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा था, यानी जिस कंपनी से अनुबंध था वो कंपनी उनकी फसल उस रेट पर नहीं लेना चाह रही थी जो उनके एग्रीमेंट में शर्तें लिखी हुई थी, तो वहां पर उनको इसी कृषि बिल के तहत न्याय भी मिला। कुछ ऐसी चीजें हम देख रहे हैं, बावजूद उसके विरोध हो रहा है, यानी फायदा कुछ किसान कह रहे हैं कि हमें तो फायदा है, लेकिन वही किसान दिल्ली में जाकर कह रहे हैं कि इनको वापस ले लीजिए। आप इसे कैसे देखते हैं? जी मैडम, देखिए कि जहाँ तक कंपनी ने जो अनुबंध किया था कृषकों से ही, हाँ। और जैसे ही कंपनी ने मान लीजिए रेट्स जब मंडी में अच्छे उच्चतम रेटों पर किसानों की जो फसल है वो बिक रही थी, और किसानों से जैसे धोखा करने का सोचा, जैसे कंपनी द्वारा सोचा गया, तो जैसे ही प्रशासन के संज्ञान में आया, प्रशासन ने मुस्तैदी से माननीय एसडीएम साहब ने तत्परता दिखाते हुए किसानों को न्याय दिलवाया। अब वो कंपनी उसी रेट पर, जिस पर अनुबंध था, उसी रेट पर किसानों का की खरीदी उपज की कर रही है। वही मेरा आपसे सवाल था कि आप इस कानून को मानते हैं ना, जो कृषि के लिए कानून है, ये अच्छे हैं, उनके हित के लिए हैं, आपको फायदा तो दिख रहा है?
जी किसान मैडम स्वतंत्र है कि देखिए जहां उसको अच्छा लगेगा। मान लीजिए अब मंडी में 3,000 का रेट था, अब वो अनुबंध किया है किसानों से कंपनी के द्वारा कि 50 रुपए रेट बढ़ा कर दे रहे हैं, तो किसानों को फायदा ही है। 50 रुपए अतिरिक्त मंडी के उच्चतम रेट से 50 रुपए अतिरिक्त पे अगर कंपनी खरीद रही है तो किसानों को फायदा ही है। मनु जी आप राठौर जी, आपको लग रहा है जो किसानों की दो बड़ी शंकाएं हैं, एक ये कि मंडी खत्म हो जाएंगी, दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उससे उनकी जमीनें बंधक जैसी हो जाएंगी, तो आपको लग रहा है इस कानून से ऐसा कुछ होने वाला है? राठौर जी कहिए, सवाल आपसे ही था। आप आवाज नहीं आई मैडम। मनोज जी मेरा हमारे सवाल ये पॉलिटिकल था, एडिटर राठौर हमारे जी। साथ मौजूद हैं, और उनका सवाल आपसे ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात जो की जा रही है उससे क्या लगता है आपको कि किसानों की जमीनें गिरवी चली जाएंगी, उनकी जमीनों पर कब्जा हो जाएगा? उसके अलावा मनोज सर आपने क्या पूछा? दूसरा ये था कि मंडी एक्ट की जो बात है कि ये कहा जा रहा है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी, व्यापारियों का राठौर जी। कब्जा हो जाएगा, तो ये क्या इस कानून से आपको लग रहा है ऐसा कुछ होता दिख रहा है? ये तो ऐसा तो कहीं भी किसी उसमें नहीं लिखा है कि मंडियों को खत्म किया जाएगा। सरकार ने भी यही बोला है कि एपीएमसी को और मजबूत किया जाएगा, मंडियों में और अच्छी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। मंडियां खत्म नहीं होंगी, मंडियां जस की तस बनी, अभी भी मंडियां चल रही हैं। बिल्कुल। किसान को ऑप्शन दिया है सरकार के द्वारा, इस कानून के तहत किसान को ऑप्शन दिया है कि वो अपनी उपज को बाहर भी, अगर उसको उच्चतम अच्छा रेट अगर कहीं मिल रहा है, मंडी से अच्छा रेट अगर कहीं कोई मिल रहा है, तो वो अपनी फसल को बेच सकता है। मंडियां खत्म होने का तो कहीं भी इसमें नहीं लिखा है। यानी कुल मिलाकर हम अगर धरातल पर बात, बहुत शुक्रिया राठौर जी। मनोज जी, धरातल पर हम लोगों से समझने की कोशिश करें, जो खुद जुड़े हुए लोग हैं वो ऐसा तो कुछ नहीं मानते जिसको लेकर बार बार दिल्ली में टोल नाके ब्लॉक किए जा रहे हैं या प्रदर्शन किया जा रहा है या रास्ते रोके जा रहे हैं, पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। एक चीज और सोशल मीडिया पर हम जब चर्चा कर रहे हैं तो एक चीज और सोशल मीडिया पर चल रही है कि इसमें बड़े किसानों को लगता है कि उन्हें नुकसान होगा, छोटे किसानों को उतना नुकसान नहीं होगा, छोटे किसानों के तो हित में है, लेकिन बड़े किसान जो कैसी भी फसल थोप आते थे खरीदी केंद्रों पर, उन्हें जरूर नुकसान होने वाला है, क्योंकि उसके बाद उनके ऊपर भी तो इन तमाम कानूनों के तहत बातचीत होगी ना सर। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपने सही कहा, क्योंकि बड़े किसान ही ये चाह रहे हैं कि ये ना हो, क्योंकि अगर वो कई बार ये करते हैं, वो कार्टेल बना लेते हैं, फसल अपनी ब्लॉक कर ली जब उनको सुविधाजनक रेट मिला, या छोटे किसानों के जोत जो है वो छोटी छोटी वो अपने पास ले लेते हैं, उनसे खेती कराते हैं, और उनके पास वो जो जब उनको वो कई बार बीज खाद के लिए पैसा देते हैं, उनसे ब्याज की ज़्यादा वसूली करते हैं। तो इनको लग रहा है कि अगर बड़ी कंपनियां इस क्षेत्र में आएंगी तो किसानों के पास एक बड़ा ऑप्शन खुल जाएगा कि अगर वो नहीं चाहेगा कि अपने गांव में जमीन ये फसल बेचना है, या उसको कहीं ये लगता है कि मंडी में नहीं बेचना है, इनके फसल को खरीद कर स्टॉक कर लेते हैं और फिर बाद में उन्हें बेचने के लिए पहुंचते हैं, जिससे सरकार को नुकसान होता है और छोटे किसानों को भी नुकसान होता है, क्योंकि उन्हें औने पौने रेट पर छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। यहाँ फॉर्च्यून राइस कंपनी से हमारे साथ अजय भोलाटी जी फोन लाइन पर मौजूद है, जो भोलाटी जी जो मैनेजर हैं। अजय साहब का बहुत स्वागत अनादि टीवी में। जी नमस्कार मैडम, अजय भालोटिया नाम है मेरा। अजय भालोटिया जी, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी में। आपसे सवाल ये कि जिस तरह से कहा गया कि जो अनुबंध किया गया था कंपनी से, उसके बाद कंपनी ने उस रेट पर फसल लेने से इनकार कर दिया क्योंकि रेट ज्यादा हो गए थे, आप लोगों ने फोन बंद कर दिए थे, इस आरोप को कैसे देखते हैं आप? मैडम वो पूरे का पूरा प्रूव हो चुका है, लोकल तहसील ने उसकी चेकअप कर दिया, फोन में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से 2 घंटे फोन बंद रहा है जी। और उस दिन किसानों को भाव दिया गया था, लेकिन जो कंफ्यूजन था वो कल खत्म हो गया, क्योंकि मैं प्रेजेंटली दिल्ली बेस्ड कंपनी है, लेकिन मैं पिपरिया में आज भी पिपरिया में हूँ, और उन किसानों को जिस शर्तों से अनुबंध किया गया था उन्हीं शर्तों से किसानों का माल खरीद लिया गया और उसके साथ बाकी किसानों का भी माल खरीदा जा रहा है। लेकिन उसके बाद जब एसडीएम साहब ने इंटरफेयर किया उसके बाद ही तो मैटर सॉल्व हुआ ना सर? नहीं मैडम, एसडीएम साहब को इंटरफेयर जो है एसडीएम साहब ने थोड़ा सा उसको बहुत जल्दी में ले लिया, लेकिन उसको एसडीएम साहब के मिलने से पहले, एसडीएम का साहब को कहने से पहले किसानों ने अपना ज्ञापन साहब एसडीएम साहब को सौंप दिया कि जी हमारा मामला कोई नहीं है, फॉर्च्यून कंपनी जैसे काम कर रही थी वैसे कर रही है। मनोज सर हमारे साथ जुड़े, एक सवाल वो भी आपसे करेंगे। मनोज सर, सर अगर ये जो बात हो रही है, आप चूंकि आपने ये इस सौदे के तहत आपको जो नुकसान या कहें आपके हिसाब से जो कुछ इस एसडीएम ने कार्रवाई की जो आप बता रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि जो किसानों का जो विरोध हैगा कि वो कह रहे हैं कि अगर एसडीएम को तो कंपनियां अपने हित में प्रभावित कर लेंगी तो न्यायालय का ऑप्शन खोला जाए, तो आपको लग रहा है इस कानून में कोई ऐसी खामी है जिसका नुकसान किसानों को होगा और आप जैसी जो कंपनियां उसको सीधा फायदा होगा? इसमें देखिए किसानों को किसी तरीके से भी नुकसान होने का कोई संभावना ही नहीं है, उनको तो हमेशा फायदा ही फायदा है।
हाँ, कंपनियां जो काम कर रही है उनको किसी स्टेज पे जो है नुकसान हो सकता है, अगर जिसको बोलते हैं कि अनवांटेड मार्केट इंक्रीज हो जाए तो। जी। अब मान लीजिए धान का मार्केट है, आज से जो है 4 दिन पहले जो है 2500-2600 रुपए बिक रहा था, और किसी लोकल तत्वों ने बिना डिमांड के होते कि भी लोकल कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरीके का कोई अनहेल्दी बिजनेस बीच में आता है तो ये समस्या है। अदरवाइज जो आदमी ये काम कर रहा है और किसी ब्रांड के लिए काम कर रहा है तो वो किसानों को तो फायदा ही फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहा है, और कंपनी को भी कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इस हमारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये ओपन प्राइस पॉलिसी है कि हम एक ओपन मंडी के प्राइस से जो है औसतन प्राइस से जो है ना परचेज करते हैं, और प्लस उसको किसान को बोनस देते हैं कि उसने हमारे साथ मिलकर काम किया। फ्री में उसको जो डॉक्टरी सलाह दी जाती है 6 महीने की, टेक्निकल पूरी नो हाउ उसको प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें किसानों को नुकसान होने का कोई मतलब नहीं है, और उस एसडीएम कोर्ट को खोलने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि एसडीएम राउंड द क्लॉक अवेलेबल होता है। आप सिविल कोर्ट में जाएंगे तो आपको तारीख पे तारीख लगेगी, और ऐसे केस में मान लीजिए कोई एसडीएम के पास गया और उसको हमारी खामियां नजर आई, एसडीएम साहब ने हमारे को तुरंत फोन किया, हमने बुलाया, तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो एक दूसरे के अंदर कम्युनिकेशन गैप या गलतफहमियां पैदा होगी थी वो दूर होगी। भालोटिया जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मनोज जी, अमूमन सारी भ्रांतियां इन 3 कानूनों को लेकर हमने क्लियर कर दी हमारे दर्शकों के सामने, और तो बिल्कुल इससे जुड़े लोग ही कर रहे हैं। बिल्कुल मतलब उस फील्ड से जुड़े लोग ही कर रहे हैं, और खास तौर पर जो कृषक हमारे प्रदेश के हैं, हमारे देश के हैं, जिन्हें ये बताया जा रहा है कि उनके हित में नहीं है, तो उन्हें इन एग्जाम्पल्स को और धरातल पर समझ लेना चाहिए, क्योंकि अब तक इसी कानून के तहत उन्हीं किसानों को फायदा मिल रहा है जो आप ही की कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल मनोज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने अच्छे से इन तमाम कानूनों को समझाने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी हो जाता है जब देश का माहौल किसी और तरफ जा रहा हो और वो सिर्फ भ्रांतियों की वजह से लोग इसे या तो समझना नहीं चाहते या गलत समझ रहे हैं। और इसी को लेकर ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश से जो निकली घटनाएं हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, वो ये बताते हैं कि किसान तो खुश है, लेकिन किसानों के बेस में कोई और लोग भी हैं जो किसानों के हित को देखना नहीं चाहते। अब वो हो सकता है कोई बड़े किसान हो जिन्हें कुछ और फायदा नजर आ रहा हो, लेकिन इन कानूनों से उनका नुकसान हो रहा हो। ऐसे ही अभी जो हमारे साथ भालोटिया जी जुड़े, जो खुद फॉर्च्यून राइस के मैनेजर हैं, जिस कंपनी को लेकर हमने जो एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं उसी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने साफ कहा कि किसानों से इनको कोई परेशानी, किसानों को परेशानी नहीं है इन बिलों से, इनसे दिक्कत कंपनियों को हो जाएगी, क्योंकि बाहर जो रेट होता है, मंडियों में जो रेट होता है, उससे ज्यादा बोनस पर उन्हें एग्रीमेंट किया हुआ होता है। तो ऐसी कई चीजें हैं जिसे समझना जरूरी है, और इस कार्यक्रम को विस्तार से देखने के लिए यूट्यूब पर जाइएगा, नादी टीवी को सर्च कीजिएगा, तो आप दोबारा से इस कार्यक्रम को पूरा देख सकेंगे, जिसके बाद जो भ्रांतियां हैं वो आपकी खत्म हो जाएंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे हैं नादी टीवी। नमस्कार।